जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी पैकेजिंग किस तरह से होती है। हमें पता है कि सेल एक बिल्कुल छोटा सी ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर उसके सारे कंपार्टमेंट्स हाईली पैक किए हुए होंगे। तो हमें पता है कि जो सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की बुनियादी इकाई समझा जाता है। तो जो बेसिक हमारे पास जो डिवीज़न है सेल की वो दो तरह की है। हम तो सेल को तो कई तरह से कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन हम उसको जो मेनली टू टाइप्स में करते हैं डिवाइड। एक होती है प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। दो तरह की सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अब इनकी डिटेल देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स, जो प्रो का मतलब होता है फाल्स और कैरियोट्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस। मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होगा। उनके पास क्रोमोसोम्स तो मौजूद होंगे, लेकिन क्रोमोसोम के अराउंड जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होगा मौजूद उनके पास। और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, के इनके पास क्रोमोसोम्स भी मौजूद होंगे, उसके अराउंड न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। अब हम इनकी शेप देखते हैं सेल की। ये हमारे पास एक इमेज है, ये एक बैक्टीरिया की इमेज है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। इसमें हमें पर्पल कलर में जो शो हो रहे हैं वो इसके डीएनए है या इसका क्रोमोसोमिक मटेरियल है। जो ग्रीन है वो इसका साइटोप्लाज्म है और इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन है। और जो हमें धागानुमा साख्तें नज़र आ रही हैं वो इसके फ्लैजेला हैं जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया का सेल था। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक होता है। अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स पे। ये एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल में हमें जो ब्लू कलर में शो हो रहा है वो इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमें ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वो इसका क्रोमेटिन मटेरियल है, यानी कि इसका डीएनए मौजूद है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियस के अराउंड और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज अरेंज हुए हुए हैं, जिसमें साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं। ये सारे के सारे चीज़ें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती हैं। यही डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो साइज़ में ज़रा छोटा होगा। इसके अलावा हमारे पास और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि पैरामीशियम है, अमीबा है। ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम और अमीबा इन्हीं की एक एग्जांपल है। तो दो तरह की हमारे पास। इसके बाद और जो ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड टाइप है वो है कि वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होंगे उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और अगर उसकी एग्जांपल हम देखें तो वो पैरामीशियम और अमीबा इसकी एग्जांपल्स में आता है कि ये एक ही सेल से मिलकर बने हुए होंगे। और अगर यही एक सेल से मिले हुए जानदार एक कॉलोनी बना के रहें, एक गुच्छे की शक्ल में रहें, आप बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसा कि अंगूरों का एक गुच्छा होता है, इस तरह से अगर सेल्स मौजूद हों तो उसको हम कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कि सेल्स का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठे होकर एक ही सेम जगह पे रहेंगे। जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो एलजी इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। तो जो सेकंड टाइप है हमारे पास उसका हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। हमारे पास ये एक इमेज है, इसमें बटरफ्लाई और प्लांट दोनों दिखाए गए हैं। ये दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं कि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। तो जब इन ऑर्गेनिज्म में सेल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो जो सेल है वो अपने साइज़ में भी बड़ा होगा। अब देखते हैं कि जो वर्ड है मल्टी सेलुलर, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है। एक का मतलब मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, और सेलुलर के सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो सेल हमारे पास जो लाइफ की बेसिक यूनिट है, ये इकट्ठे होके टिश्यूज़ बना देंगे। टिश्यूज़ आगे खुद को अरेंज करके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक होल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, जो कि एक इंडिविजुअल लाइफ होगी। एक कोई प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा, कोई ह्यूमन होगा, या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा। तो जो ऑर्गन हमारे पास मल्टी सेलुलर की जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम इसी को एज आ रेफरेंस स्टडी करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं। फ्रॉग एनिमल्स की क्लास है और मस्टर्ड प्लांट्स